नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। दोस्तों, ये क्रूड ऑयल का ये चार्ट है और बात करेंगे कि मंडे को क्रूड ऑयल के अंदर इंट्राडे में क्या ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं कुछ चार्ट शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगता रहता है कि मार्केट आज किस साइड में जाने वाला है। और दूसरा, आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, हमें उत्साह मिलता है, हमारे उत्साह में वर्धन होता है ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों कि अब क्रूड में क्या हो सकता है, तो मैंने ये लेवल लगा रखे हैं, बजाय बहुत लंबी ज़्यादा बात करने के मैंने ये लेवल लगा दिए और इसी में मैं आपको बता दूंगा कि क्या रहने वाला है क्रूड के अंदर ट्रेंड और कहाँ से आप एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये 6348 6348 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाता है और यहाँ पे मान लो सस्टेन करता है, एक रेंज बनाता है लगभग 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ये है या फिर ये है या फिर कुछ नीचे भी है इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे बाई, स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे और 6405 रुपये एक पहला जो है ये टारगेट और दूसरा 6443 रुपये। यानी कि अगर आप दो लॉट में काम करते हैं तो पहली लॉट यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और दूसरी लॉट 6443 के लिए आप रखेंगे। तो मार्केट अभी, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी भी अप ट्रेंड है में है, भले ही कैंडल वो न्यूट्रल बनी हो वन डे के अकॉर्डिंग। तो आप ये दो टारगेट ले सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डाउन की, तो एक सेकेंड, इसी तरह से क्या है 6305 6305 रुपये के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया सिंपल जैसे यहाँ पे हुआ था, तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेल। तो पहला टारगेट आप रख सकते हैं 6271 रुपये का और दूसरा 6237 रुपये का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बाई साइड में आप काम करते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा टारगेट मिल रहा है और डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो आपको छोटा टारगेट मिल रहा है। तो थोड़ा सा मतलब 20% के अकॉर्डिंग ये टारगेट कम हो जाएगा। तो आपको दोनों साइड में सोच कर चलना है। तो डाउन साइड के कम चांसेस हैं, बट मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये जो कैंडल बनी है वो न्यूट्रल कैंडल है, ये वाली, क्योंकि इसमें बायर और सेलर ने जो फाइट की है तो वो फाइट जो है वो टाई हो गई है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही ये कैंडल न्यूट्रल बन गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा या यहाँ से रिवर्सल होने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी भी मार्केट वन टाइम फ्रेम में चल रहा है, ये वाली पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। तो ये तीसरा दिन आप ये बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी के अंदर, या फिर जो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको देसी भाषा में, ऑपरेटर, मार्केट मूवर, या जिसके पास बड़ा पैसा है, जो कुछ आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट ने रेस्ट लिया और रेस्ट लेने के बाद अपनी पोजीशन को यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट करा और मार्केट के अंदर पावर है, अच्छी खासी पावर है, क्योंकि मार्केट बैलेंस हुआ है। तो एक अच्छा मूव देने के लिए जितना मैंने आपको टारगेट बताया इससे भी ज़्यादा आपको टारगेट मिल सकता है, यानी कि हाई और लो के बीच में करीब आपको 150 रुपये का भी टारगेट मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ये देखो 6200 और 6329, लगभग 130 पॉइंट मार्केट यहाँ चला है और लगभग 6082
और 6195, 120 रुपये, 110 रुपये मार्केट यहाँ चला है। तो ये वाला जो दिन है जिस दिन मार्केट बहुत कम चला है, तो मंडे को मार्केट अगेन 120, 130, 140 का मूव देने वाला है। ये ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। तो ये मे भी और ऊपर चला जाए, लेकिन हाँ मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो वो लेकिन नीचे के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नीचे आएगा तो मैंने आपको वो दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।